नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल इसमें जो है 4 क्वेश्चन दिया गया है और चारों में से ये कह रहा है कि आप ये ज्ञात कीजिए कि कौन से युग्म संगत है और कौन से युग्म असंगत है। ठीक है, और यदि संगत है तो उसे जो है ग्राफी विधि से हल भी कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन से संगत है और कौन से असंगत है। अच्छा, संगत क्या होता है? देखिए, अगर समीकरण के एक हल होता है, अगर समीकरण का एक हल होता है या अनेक हल होता है तो ये जो है संगत कहलाता है। तो ये समीकरण क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। और यदि कोई हल नहीं है, और यदि समीकरण के कोई हल नहीं है तो क्या होगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं कि किसके एक हल है और किसके अनेक हल है, तभी तो हम जानेंगे कि ये संगत है। ठीक है, तो हम पहले समीकरण में सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए, तो पहला समीकरण यहां दिया गया है x + y = 5। तो यहां अगर हम इसे ऐसे लिखें x + y और 5 को हम इधर कर दें तो -5 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं 2x + 2y और -10 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहां हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे भैया? सबसे पहले हम चेक करेंगे a1/a2 का मान। तो a1/a2 का मान, तो a1/a2 का मान क्या है? देखिए, जो x के गुणांक होते हैं ना वही a1 और a2 के मान होते हैं। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक क्या है? 1 है और दूसरे वाले में 2 है। तो पहला वाला a1 का मान हो गया और दूसरा वाला a2 का मान हो गया। तो यहां हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, और इसी तरीके हम निकालेंगे b1 और b2 का मान। तो यहां हम निकाल लेंगे b1 और b2 का मान। तो b1/b2। ठीक है, तो b1/b2 का जब मान निकालेंगे तो ये y का गुणांक होता है। तो यहाँ पे y का गुणांक भी 1 है। 1/, यहाँ y का गुणांक कितना है? 2 है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे c1/c2 का गुणांक। ठीक है, मतलब अब हम निकालेंगे c1/c2 का मान। तो यहाँ अगर हम c1/c2 का मान निकालें तो c1 का मान क्या है? -5 है और c2 का मान क्या है? -10 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 × 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये कितना आया? 1/2 आया। अच्छा, यहां हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है और c1/c2 का भी मान 1/2 है। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अगर ये जो है कंडीशन होता है, अगर ये वाला कंडीशन होता है तो ये कंडीशन क्या बताता है? एक हल बताता है कि अनेक हल बताता है कि कोई हल नहीं बताता है? तो आपको याद होगा कि ये कौन सा हल बताता है? अनेक हल। ये क्या बताता है? अनेक हल। और अनेक हल वाला क्या होता है भैया? संगत होता है। तो इसका मतलब पहला वाला समीकरण क्या है? संगत है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो है हम सारे समीकरणों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम a1/a2 का मान निकालेंगे, फिर b1/b2 का मान निकालेंगे, फिर c1/c2 का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कौन कौन बराबर है। यहां पर हम देखे हैं कि तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो हमें याद है कि इसके अनेक हल होते हैं और अनेक हल वाला क्या होता है? संगत होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम समीकरण नंबर सेकंड को चेक कर सकते हैं, थर्ड को चेक कर सकते हैं और फोर्थ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो है तीनों को आप चेक करिएगा और उसके बाद जो है जो संगत हल है, जैसे ये पहला वाला संगत है तो इसका जो है हल भी निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है? ग्राफी विधि से निकालना है। और ग्राफी विधि जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और वहां से जो है उसको समझकर जो है आप इनके हल को जो है ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।